भृगु गोत्र अर्थात आज हम लोग विचार करेंगे कि भृगु गोत्र वालों का वैदिक परिचय क्या है। गोत्र शब्द का अर्थ ये होता है कि जिन भी ऋषि के हम लोग संतान होते हैं उन्हीं ऋषि का जो नाम होता है वही हमारा आपका गोत्र कहलाता है। और हम आप लोग गोत्र शब्द का अर्थ ऐसा समझ लीजिए कि गोत्र मतलब हमारे आपके पूर्वज, हमारा परंपरा, जो हमारी कुल परंपरा है, वंश परंपरा है, वही गोत्र कहलाता है। जिन भी ऋषि के हम वंश हैं वही ऋषि का नाम ही हमारा आपका गोत्र होता है। तो जो उनके द्वारा बताया गया है कि हमारे आपके लिए जो वेद हैं, शाखा हैं, प्रवर हैं, वो सब क्या होते हैं। जैसे आपका भृगु गोत्र है तो आपकी वेद शाखा आदि क्या है, तो उसका आज हम लोग विचार करेंगे। जिन भी लोगों का भृगु गोत्र होता है उनका जो वेद होता है वो बताया गया है ऋग्वेद, और उनका उपवेद बताया गया है आयुर्वेद, और उनका शिखा बताया गया है दाहिना शिखा, पाद उनका बताया गया है दक्षिण पाद। दक्षिण पाद का मतलब आप ये समझिए जैसे हम लोग कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए निकलते हैं, कोई शुभ कार्य करने के लिए निकलते हैं, जो हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, वह कार्य करने के लिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, घर से निकलते हैं, तो कभी भी आप दक्षिण पैर आगे निकालिए, क्योंकि आपके लिए दक्षिण पाद शुभ माना गया है। ठीक है, अगर आप दक्षिण पैर आगे बढ़ाएंगे, हमेशा घर से आगे बढ़ाकर निकलेंगे दक्षिण पैर को, तो कभी भी आपके जीवन में संकट नहीं आएगा, उस कार्य में कोई संकट नहीं आएगा, और आपके ऊपर आपके ऋषि, आपके जो इष्ट देवता हैं, उनकी विशेष कृपा होगी। फिर उसके बाद आता है कि जिनका भी भृगु गोत्र होता है उनकी शाखा कौन सी होती है, तो उनका शास्त्रों में शाखा बताया गया है, उनकी शाखा शाकटायन शाखा होती है। फिर उनका सूत्र क्या है, तो आश्वलायन सूत्र है। उनके देवता कौन है, इष्ट देवता, जैसे कई बार होता है, हमने देखा है कि कई बार हम लोग पारिवारिक समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं, और जो भी हम लोग बिजनेस व्यापार करते रहते हैं उसको भी लेकर परेशान रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं किन देवी देवताओं की पूजा करें। तो हमारे आप सभी के एक इष्ट देवता होते हैं। इष्ट देवता कौन है, तो आपके इष्ट देवता ब्रह्मा जी हैं, अर्थात आप ब्रह्मा का पूजन करिए तो यथाशीघ्र वो आपसे प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा ही तो इस सृष्टि के सृजन करता है, सृष्टि को बनाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप ब्रह्मा जी का पूजन करेंगे जो आपके इष्ट देवता हैं, तो यथाशीघ्र अन्य देवी देवताओं से पहले वो प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। फिर उसके बाद आता है छंद। तो छंद आपका शास्त्रों में बताया गया है कि जिनका भी भृगु गोत्र होता है उनका छंद गायत्री छंद होता है। फिर उसके बाद इनका जो प्रवर बताया गया है, तो 3 और 5, किसी किसी लोगों का जिनका भृगु गोत्र होता है उनका त्रिप्रवर होता है, और किसी किसी का पंच प्रवर होता है। तो जिनका त्रिप्रवर होता है उनके लिए कहा गया है पहला भृगु, दूसरा जामदग्न और तीसरा च्यवन, और जिनका पंच प्रवर होता है उनके लिए बताया गया है भार्गव, आपनवान, आर्व, च्यवन और जामदग्न्य। ये पंच प्रवर होते हैं। जिनका त्रिप्रवर होता है उसका हमने पहले बताया, और जिनका पंच प्रवर होता है उसका हमने बाद में बताया है। और ये भृगु गोत्र किन किन जाति में होता है अपने उत्तर भारत में, तो उन जातियों का नाम ये दिया गया है, जैसे द्विवेदी, पांडे, चतुर्वेदी, मिश्र, उपाध्याय और तिवारी। प्राय करके इन जाति में काफी लोगों का भृगु गोत्र होता है। ये आपका वैदिक परिचय है कि आपकी वेद क्या है, शाखा क्या है, उपवेद क्या है, प्रवर क्या है, और आपके इष्ट देवता क्या हैं, इसको हमने बताया। आपका वैदिक परिचय जो शास्त्रों में, पुराणों में भृगु गोत्र वाले के लिए बताया गया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी जानकारी लगी होगी, और आपके संबंधी जितने भी भृगु गोत्र वाले हैं उनको जरूर यह वीडियो शेयर करें, और आप हमसे जुड़े रहें। आपको हमेशा सनातन धर्म और ज्योतिष से संबंधित अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।